नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी कंपनी के बारे में, लेकिन बहुत ही कमाल की कंपनी के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि ये कंपनी आगे चल के हमें एक मल्टी बैगर कंपनी बनते हुए देखने को मिल सकती है, जिसका स्टॉक प्राइस एज ऑफ नाउ हमें 10 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, कंपनी की 110 करोड़ की हमें मार्केट कैप देखने को मिलती है। तो हमें कौन से लेवल के ऊपर बाई करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम अभी कंपनी के टेक्निकल से डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, इसके बिजनेस का ओवरव्यू ले लेते हैं, देन उसके बाद हम टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे। किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल समझना बेहद जरूरी है। अगर हमें किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ जाता है और कंपनी के अंदर अचानक गिरावट आ जाती है, तो हमें पता होता है कि कंपनी के अंदर गिरावट क्यों आते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर किसी भी कंपनी के अंदर एकदम से उछाल आता है, तभी भी हमें पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या चीज चल रही है जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। तो अचानक आए फोमो से हम बचते हैं, अचानक आए फ्रस्ट्रेशन से हम बचते हैं, बशर्ते हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें, यह हमें एक डीवर्क ग्रुप की कंपनी देखने को मिलती है, जिसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली हमें 10 करोड़ की देखने को मिलती है। एंड कंपनी की बात की जाए तो यह हमें एग्रीकल्चर में और उसके इक्विपमेंट बनाने में माहिर देखने को मिलती है, जहाँ कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो हमें कृषि के अंदर काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हुए देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे बीज हैं जो कि हमें काफ़ी मात्रा के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इन इक्विपमेंट के बजाय यहाँ पर कृषि करना बेहद ही मुश्किल हमें देखने को मिलता है। इन इक्विपमेंट का काम हमें बेहद देखने को मिलता है कृषि के कारोबार में। अगर हम एक किसान हैं तो हम इन इक्विपमेंट के नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसीलिए मुझे एक सेक्टर और ये कंपनी आगे चल के काफ़ी बड़ी मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जिस सेक्टर के अंदर कंपनी कामकाज में लगी हुई है, इस सेक्टर की डिमांड हमेशा इंक्रीज रहेगी और हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी हमेशा अपनी नई नई तकनीकों का निर्वाहन करते हुए देखने को मिल रही है। और अभी के समय पर देखा जाए तो कंपनी का गठन हमें साल 2007 में होते हुए देखने को मिला था, जहां पर कंपनी मात्र 2 सेगमेंट के अंदर कामकाज में लगी हुई थी। एक तो यहां पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का और साथ साथ माइनिंग के लिए, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया और ऐसे समय पर देखा जाए तो कंपनी के पास में एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है इनके बिजनेस को लेके, जहां पर कंपनी कई सेगमेंट के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिलती है और अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए देखने को मिलती है। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर रियल एस्टेट देखने को मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है, सेल्स एंड मार्केटिंग में कंपनी देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट तो कंपनी सेल आउट करते हुए देखती मिलती ही है। एंड साथ साथ बात की जाए यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी जो कि होटल्स का बिजनेस है, इसके अंदर भी कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिलती है। और एक जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग और इमर्जिंग सेक्टर हमें देखने को मिलती है, एजुकेशन सेक्टर, इस इंडस्ट्री के अंदर भी कंपनी कामकाज में लगी हुई है। 27 अक्टूबर साल 2022 में कंपनी ने हमें 1:1 के तहत बोनस भी अनाउंस किया था। एंड साथ साथ कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट और फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर नजर डालें तो ये भी हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। साल 2019 से कंपनी के जो रेवेन्यू है कंटिन्यू बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 20 करोड़ के रेवेन्यू अभी इंक्रीज होके 146 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। समहाउ कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने रेवेन्यू को मोर देन 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है, यह भी हमें काफी अच्छे से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि साल 2020 और साल 2019 कंपनी के लिए कोई खासा देखने को नहीं मिली, लेकिन साल 2021 से कंपनी ने जो कमबैक किया, काफी अच्छी ग्रोइंग में कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो हमें ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2 करोड़ के प्रॉफिट अभी इंक्रीज होकर 12 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। कंपनी की मार्केट कैप देखी जाए तो 110 करोड़ की है और बीते 3 सालों में कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पर 6 टाइम तक मल्टीप्लाई करके दिखाएं। तो कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर काफी ज्यादा दम देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। हालांकि 2019 की बात करें, यहाँ पर 2019 और 2020 में कंपनी को काफी अच्छा लॉस लगा, जहां पर 0 रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें साल 2020 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छे से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले और उसके बाद से कंपनी के जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। 3.69 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी के समय पर देखा जाए तो 15.58 के देखने को मिल रहे हैं।
एंड सबसे अच्छी बात यह है कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कंटिन्यू बेसिस पर हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी हमें डेट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी की बात की जाए साल 2021 में इनके जो डेट थे वो चरम सीमा पर देखने को मिल रहे थे, बट उसके बाद से डेट कंपनी ने बहुत ही मिनिमम करते हुए आते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी के समय पर 0.15 के देखने को मिल रहे हैं। जितनी भी नैनो कंपनीज और जो कि 500 करोड़ से नीचे की कंपनीज होती हैं, इनके अंदर जनरली हमें डीआईआई और एफआई का कोई भी इनरोलमेंट देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 34% की देखने को मिल रही है और बाकी बची हुई हिस्सेदारी हमें यहाँ पर पब्लिक देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। 0 शेयर्स आर प्लेस्ड इन दिस कंपनी। तो अभी हमने देखा दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें एवरग्रीन देखने को मिल रहा है, जो कि एक ग्रोइंग मोड में है। कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। एंड कंपनी का जो मेन 100% का रेवेन्यू है, जिनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर कृषि सीड्स और साथ साथ कृषि के जो इक्विपमेंट है वो हमें कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हुए कामकाज में आते हुए देखने को मिलते हैं। एंड साथ साथ कंपनी की बात की जाए यहाँ पर रेवेन्यू की, तो वो भी हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ईपीएस भी हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं और आरओई भी कंपनी के हमें ग्रोइंग मोड पे देखने को मिल रही है। और साथ साथ जो कंपनी के डेट है वो हमें नीचे आते हुए देखने को मिले। इट मीन्स कंपनी के अंदर हमें काफी बड़ा दम देखने को मिलता है कि आगे चल के कंपनी एक काफी बड़ा रिटर्न देने की संभावना रखती है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो नो डाउट यहाँ पर हमें ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेबल प्राइस पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। एंड इन दोनों निचले स्तरों से देखा जाए तो पुल बैक भी आते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 4% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है और उससे पहले ट्रेडिंग सेशन में हमें निचले स्तरों से काफी अच्छा पुल बैक भी देखने को मिल चुका है। तो निचले स्तरों से प्राइस रिडक्शन देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों पर काफी अच्छी मजबूती हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। एंड कंपनी ने जो एक सबसे अच्छी बात की है इस गिरावट के बाद में, ये काफी बड़ा बेस बनाया है जहां पर कंपनी बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, जो कि इसका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर कंपनी साल 2021 के अंदर रजिस्ट की थी। एंड उसी के जगह पर एज ऑफ नाउ हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है और ये सपोर्ट हमें काफी ज्यादा मजबूती की तरह कामकाज में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो स्टॉक हमें अभी के समय पर भी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा डिस्काउंटेबल प्राइस पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगा के चल सकते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ से आने वाले टारगेट की, तो सबसे पहला जो टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 15 रुपए का होगा। एक 15 रुपए का हर्डल कंपनी के लिए फेस करना पड़ेगा। एंड सेकेंड यहाँ पर जो R2 के तहत कामकाज में आते हुए देखने को मिलेगा वो 20 रुपए का लेवल होगा और सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर 25 और 24 रुपीज का देखने को मिलेगा, जो कि इसका प्रीवियस हमें हाई देखने को मिल रहा था। तो ये 3 रेजिस्टेंस है, बिल्कुल से अपने ध्यान में रखिएगा, जो अभी के समय पर हमें कंपनी के पास में टारगेट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक बिल्कुल से तैयार है। आने वाले दिनों में कंपनी के अंदर आपको काफी बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी। अब आज के बाद ये स्टॉक यूट्यूब के ऊपर जर्नली कवर होते हुए देखने को मिलेगा और हर एक यूट्यूबर इस स्टॉक के बारे में बताते हुए आपको देखने को मिलेगा। अभी के समय पर देखा जाए तो स्टॉक आपको बॉटम के ऊपर देखने को मिल रहा है और आपने देखा कंपनी का बिजनेस हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। एक भी % की यहाँ पर प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी के ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर इटर्नली कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। और सेक्टर की बात की जाए तो ये हमें एवरग्रीन देखने को मिल रहा है। ये सेक्टर हमेशा हमें डिमांडेबल देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के अंदर भी हमें आने वाले दिनों में एक काफी बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है इस स्टॉक से जुड़ी या किसी भी स्टॉक से जुड़ी, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे जरूर से शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करके मुझे इनकरेज कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस वीडियो को 4 लोगों तक सेंड करने का दम रखता है, क्योंकि यहाँ पर 5 से 10 मिनट की वीडियो में पूरा एनालिसिस तो नहीं हो सकता। आपसे आग्रह है कि आप इसकी कंपनी को जरूर से विजिट कीजिए और बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करने के बाद आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बनने का दम रखती है या फिर नहीं। आपके ओपिनियन मेरे लिए सराहनीय होंगे, आपके कमेंट मेरे लिए सराहनीय होंगे। आप बिल्कुल से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।